जय श्री राम, जय प्रभु हनुमान जी की। आज आपका फिर से स्वागत है संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे लक्ष्मी चालीसा में। और देखिए, सभी लक्ष्मी माँ को जानते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जितने भौतिक सुख हैं वो सब लक्ष्मी माँ से ही संबंधित हैं। तो आज देखिए, इसमें इस चालीसा में हम ये भी समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और भी कई चीज़ समझेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं लक्ष्मी माँ की चालीसा। जय लक्ष्मी माँ की। देखिए, इसमें शुरुआत में दोहा है। देखिए, दोहा कहता है, मातु लक्ष्मी करी कृपा। मातु मतलब माँ, लक्ष्मी कर कृपा मतलब माँ लक्ष्मी, आप सब अपने भक्तों पे कृपा करिए। करो हृदय में वास, और जो भक्त हैं जो आपकी पूजा करते हैं तो करो हृदय में वास, आप उनके हृदय में वास करिए माँ। जैसे हर क्षण माँ जैसे दिल धड़कता है, तो माँ आप ही के बारे में आपका भक्त सोचे। आगे देखिए, लिखते हैं, मनोकामना सिद्ध करिए। और जो भी माँ मनोकामना हमारी है उसको आप सिद्ध करिए, मतलब मनोकामना हमारी आप सिद्ध मतलब पूर्ण करिए। तो माँ आप हमारी जो मनोकामना है आप पूर्ण करिए। पूर्वहु, पूर्वहु का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना या पूरा करिए मेरी आस, मतलब मैं आस लगाए बैठा हूँ कि माँ जो भी मैं आपसे मांगूंगा वो आप पूरा करिए। तो इसीलिए यहाँ लिखा है पूर्वहु मेरी आस, मतलब पूरा करिए मेरी आस। आगे देखिए, लिखते हैं, ये सोठा है यहाँ पर, यही मोर अरदास। यही मतलब तो स्पष्ट है, मोर मतलब मेरा, अरदास का मतलब होता है प्रार्थना। तो यही मेरी प्रार्थना है माँ, हाथ जोड़ विनती करूँ। और मैया मैं आपका हाथ जोड़ विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ विनती करूँ। सब विधि मतलब हर प्रकार से, मतलब सब विधि से या हर प्रकार से। करो सुवास। देखिए, वैसे तो सुवास का मतलब होता है सुगंध, तो यहाँ और समय भी होता है। तो यहाँ पे दो मतलब निकले हैं कि सब विधि करो सुवास मतलब हर समय आप हमारी सहायता करिए माँ। या दूसरा शब्द अर्थ ये भी होता है कि माँ अपनी सुगंध आप हमारे चारों तरफ हमेशा रखिए, जिससे आभास हो कि मैया आप हमारे पास हैं। जय जननी जगदम्बिका। तो लिखा है, माँ आपकी जय हो। जननी मतलब मैया हैं आप हमारी, और जगदम्बिका मतलब होता है आप जगदम्बा माँ भी हैं। अब चलते हैं हम लोग चौपाई के ऊपर। देखिए, चौपाई की शुरुआत है, सिंधु सुता। देखिए, सिंधु मतलब समुद्र और सुता मतलब पुत्री। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप समुद्र की पुत्री हैं। मैं सुमरो मतलब याद कर रहा हूँ, तो ही मतलब आपको। तो क्या कह रहे हैं कि आप समुद्र की पुत्री हैं जिनको मैं याद कर रहा हूँ। ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, और मुझे आप ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, दो मतलब दीजिए मोही मुझे। तुम समान नहीं कोई उपकारी। तो यहाँ पे कह रहे हैं तुम समान मतलब आपके समान नहीं कोई उपकारी है। मतलब कि माँ, इसका मतलब ये होता है कि जो आपसे मांगा जाएगा माँ आप हमें तुरंत दे देंगी। तुम सब विधि माफ करिए, तुम नहीं है, सब विधि मतलब सब विधि हर प्रकार से। पूर्वहु मतलब होता है पूरा करना, आस हमारी। और मैं जानता हूँ माँ, अगर आपकी भक्ति मैं मन से करूँगा तो जितने भी आस है, जितनी मेरी मनोकामना है, आप उसको सब पूरी करेंगी। आगे देखिए, लिखते हैं, जय जय जगत जननी जगदम्बा। जय मतलब माँ आपकी जय हो। जगत मतलब पूरे संसार की, जननी मतलब आप पूरे संसार की जननी है, पूरे संसार की माँ है आप। जगदम्बा, और आप जगदम्बा भवानी भी हैं। सबकी तुम ही हो अवलंबा, और सबकी तुम ही हो अवलंब मतलब शीघ्रता से। तो यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं, सबकी तुम ही हो मतलब सबकी माता हो। अवलंबा का मतलब होता है कि जो अगर पुत्र अपनी माँ से कुछ भी मांगेगा तो हर माँ अपने पुत्र को शीघ्रता से हर चीज़ देती है। तो वैसे ही मैया आप हमारी माँ हैं, आप जो भी मैं आस है, जो भी मेरी मनोकामना है, उसको आप शीघ्रता से आप पूरी करती हैं। फिर कहते हैं, तुम ही हो मतलब आप ही हो, सब घट घट की वासी। देखिए, घट घट के दो मतलब हैं, हृदय और मन। तो मतलब आप ही माँ
आप सबके हृदय में हैं, आप सबके मन में बसी हुई हैं, जो आपकी पूजा करता है। विनती यही हमारी खासी, और यही विनती है खासी मतलब यही खास विनती माँ आपसे है कि माँ जब भी आपकी पूजा करें तो माँ आप हमारे हृदय में और माँ हमारे मन में हमेशा बसे आप। आगे लिखते हैं, जग जननी जय सिंधु कुमारी। कहते हैं कि जग की जननी है, मतलब पूरे जग की आप माता हैं। जय सिंधु कुमारी, और सिंधु मतलब जो समुद्र की आप पुत्री हैं। दीनन की तुम हो सुख दुख हितकारी, दीनन की तुम हो हितकारी। दीनन मतलब जो परेशानी में है उनकी तुम हितकारी हो, उनका तुम हित आप उनका हित देखती हैं, और आप जो भी उनके हित में होता है आप करती हैं अपने भक्तों के। ऐसा कुछ यहाँ लिखते हैं। फिर लिखा है यहाँ पर, विनवो नित्य तुम्ही महारानी। विनवो नित्य मतलब विनय, विनवो मतलब विनय करना, नित्य मतलब रोज, तुम्हारी मतलब आपकी, महारानी तो महारानी हे मैया मैं आपकी रोज विनय करता हूँ, आपको रोज याद करता हूँ। कृपा करो जग जननी भवानी, और कृपा करिए माँ क्योंकि आप जग मतलब संसार की जननी है और भवानी है, तो आप हमारी कृपा करिए, आप हमेशा रक्षा करिए। केही विधि स्तुति करो तिहारी। केही विधि मतलब किस प्रकार से, केही मतलब किस, विधि मतलब प्रकार से, तो किस प्रकार से स्तुति, स्तुति मतलब पूजा करूँ तिहारी, तिहारी मतलब तुम्हारी। तो यहाँ पर कह रहे हैं किस तरीके से आपकी मैया मैं पूजा करूँ। सुध लीजिए अपराध विसारी, और मैया जो मैं पूजा करूँ शुद्ध लीजिए आप मेरा ध्यान रखिएगा। अपराध विसारी, विसारी मतलब कि जो भी मैं अपराध करूँ, जो अगर मैं गलत पूजा करता हूँ माँ, तो विसारी मतलब उसे आप माफ़ कर दीजिएगा। विसारी का मतलब होता है माफ़ करना। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी। कृपा दृष्टि चितवो मतलब देखिएगा माँ, आंखों से आप देखिए माँ, कृपा दृष्टि आप रखिएगा माँ मेरे ऊपर। चितवो मम ओरी, मम मतलब मेरी ओर, ओरी मतलब और, तो मेरी ओर माँ आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा कृपा दृष्टि रखिएगा या देखिएगा अपनी माँ। फिर कहते हैं, जग जननी विनती सुन मोरी। और जग जननी माँ आप जग की पूरी जननी है, विनती जो माँ कर रहा हूँ सुन मोरी, मेरी या हर विनती आप मैया सुनिए। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता। आप तो ज्ञान बुद्धि और सुख की दाता, तो मतलब देने वाली है। संकट हरो हमारी माता, और संकट हरिए माँ क्योंकि आप हमारी माता हैं, और माता ही पुत्र का अपने संकट या पुत्री का संकट हरती है, तो मैया आप जरूर हमारा संकट हरिए। फिर लिखते हैं, क्षीर सिंधु मतलब क्षीर सागर, सिंधु मतलब सागर, तो क्षीर सागर जब विष्णु मथायो, क्योंकि जानते हैं विष्णु जी जो है क्षीर सागर में ही वास करते हैं, तो उन्होंने जब अपना मथवाया मतलब कि उसको जब मथा था, मतलब होता है कि किसी चीज़ से घुमाना सागर को, तो उन्होंने जब सागर को किसी चीज़ से मथा था या उसको घुमाया था, सागर के पानी को घुमाने को मथने कहते हैं। तो क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो 14 रतन सिंधु में पायो, तब 14 रतन वहाँ पे सिंधु में निकले थे। आपको शायद ये कहानी याद भी होगी कि वहाँ पर असुर और जो सुर थे, सुर मतलब देवता थे, इन्होंने जब यहाँ पर मथा था तो देवताओं का तो मेन प्रयोजन ये था कि अमृत, या असुरों का मेन प्रयोजन ये था कि अमृत मिले और अमरता प्राप्त कर लें। तो उसी लिए यहाँ पर समुद्र को मथा गया था, जिसमें महादेव और विष्णु जी की मुख्य भूमिका थी। तो यहाँ कहते हैं कि जब मथा गया तो 14 रत्न सिंधु में पाए, तो 14 रत्न मतलब समुद्र में निकले थे। और फिर आगे लिखते हैं यहाँ पर कि 14 रत्न में तुम सुख राशि, और 14 रत्न में एक रत्न मैया आप भी थी। सुख राशि मतलब सुख, राशि मतलब देने वाली, तो मैया आप सुख देने वाली थी। 14 रत्न में एक थी मैया आप। सेवा किए प्रभु बन दासी, और आपने सेवा किए प्रभु, सेवा किया प्रभु मतलब विष्णु जी की, बन दासी उनकी दासी के समान बन के उनकी आपने बहुत सेवा करी विष्णु जी की। फिर देखिए लिखते हैं कि जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, और जब जब प्रभु ने जहाँ पे जन्म लिया, रूप बदल तहाँ सेवा कीना। रूप बदल मतलब अलग अलग रूप में, तहाँ मतलब तब सेवा कीना, उनकी आपने सेवा करी। अब देखिए इसके विषय में हमको बताना चाहेंगे, हो सकता है आपको ज्ञात भी हो। देखिए त्रेता युग में जब राम जी थे, तो राम जी कौन थे? विष्णु जी थे। और सीता मैया कौन थी? लक्ष्मी माँ थी। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में देखिए जो कृष्ण जी थे वो भी विष्णु जी थे, और राधा मैया थी वो सीता माँ थी। इसी लिखा है यहाँ पर
कि जब जब आपने जन्म ली ना तो यहाँ पर लक्ष्मी माँ भी जरूर आई आपके साथ। आगे देखिए क्या लिखते हैं, जब कि स्वयं विष्णु मतलब जब खुद विष्णु जब नर तनु धारा, नर मतलब तो जानते ही हैं मनुष्य, और मनुष्य इसके नर भी कह सकते हैं पुरुष, और फिर लिखा है तनु मतलब शरीर। जब उन्होंने यहाँ पर जब शरीर धरा पृथ्वी पर विष्णु भगवान ने नर का, तो और लीने अवधपुरी अवतारा, और अवधपुर में उन्होंने अवतार लिया उन्होंने, तो तब तुम प्रकट जनकपुर माही, तब आपने जनकपुर में प्रकट मतलब जन्म लिया, तब आपने जनकपुर में जन्म लिया। ये सीता मैया और राम जी की कहानी यहाँ कह रहे हैं, तो क्योंकि इनको जानकी माता भी कहा जाता है, इसी जनकपुरी इसलिए इन्हें जन्म लिया थे, जानकी माता कहा जाता है। तब आपने भी प्रकट किया मतलब जन्म लिया जनकपुर माही, सेवा कियो आपने बहुत सेवा करी, हृदय पुलकाई मतलब खुशी से, मतलब उत्साहित होकर खुशी से आपने विष्णु भगवान की सेवा करी, जिन्होंने नर रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे। अपनाया तो ही अंतर्यामी, और आपको अपना लिया अंतर्यामी विष्णु जी ने। विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, और विश्व विदित मतलब जानता है, विश्व संसार, विदित मतलब जानता है, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी, तो सब जानते हैं कि आप उन्हीं की अर्धांगिनी हैं। फिर देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, और तुम सम मतलब समान, तुम समान शक्ति नहीं आनी, पर तुम समान नहीं आनी मतलब आई है, तो आपके समान शक्ति किसी के पास नहीं है मैया। कहा लो ममता कही बखानी, कहा लो ममता कहो बखानी, कहा लो ममता मतलब कोई आपकी माफी ममता नहीं महिमा, कहा लो महिमा कहो बखानी, कोई भी आपकी महिमा नहीं बखान कर सकता है, कहा लो मतलब कोई नहीं आपकी महिमा बखान कर सकता है, ऐसी आपकी महिमा है। फिर लिखते हैं यहाँ पर कि मन क्रम वचन करे से विकाई, और मन क्रम मतलब कर्म, मन से कर्म से और वचन से, करे से विकाई मतलब जो आपकी पूजा करता है, जो मन से कर्म से और वचन से आपकी सेवा करता है, मन इच्छित वांछित फल पाई, तो मन में जो इच्छित होता है, जो इच्छा करता है, और वांछित जो वो चाहता है वैसा फल उसे माँ देती हैं, ऐसी माँ की कृपा है। तजी मतलब होता है छोड़ना, तो जिसने छोड़ दिया छल कपट और चतुराई, तो लिखा है तजी छल कपट और चतुराई, जिसने छोड़ दिया छल को, कपट को और चतुराई को, और पूजा करी मन से। देखिए लिखते भी आगे, पूजई विविध भांति मन लाई, और पूजई मतलब पूजा करी, विविध मतलब हर प्रकार से, भांति मन लाई, और जो मन में आया वैसे पूजा करी आपकी माँ की। तब क्या हुआ, और हाल मैं कहूँ बुझाई मतलब समझा रहा हूँ, और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, जो या पाठ करे मन लाई, और जो या पाठ या सिर्फ जो या लक्ष्मी चालीसा मन लाई मतलब मन से, लाई मतलब से, तो जो या पाठ करता है लक्ष्मी चालीसा का मन से, ताको कोई कष्ट ना होई, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, और मन इच्छित पावे फल सोए, और जो भी मन में इच्छा होती है वैसे ही फल उसे मैया देती है या उसे मिलता है। त्राही देखिए त्राही का मतलब होता है घोर संकट, तो घोर संकट जय दुख निवारणी। देखिए यहाँ पर लिखा है घोर संकट अगर होता है तो जय मतलब जय हो मतलब जीत लेती है माँ, मतलब जीत लेती है माँ आपके दुख को, निवारणी मतलब उसका हरण कर लेती है। तो त्राही जय ऐसे करिए, घोर संकट जय मतलब घोर संकट जीत लेती है, जय का मतलब जीत होता है, और दुख निवारणी दुख को हर लेती है, निवारणी मतलब हर लेना, और दुख को हर लेती है मैया। और त्रिविध ताप भव बंधन हारणी, और त्रिविध ताप का मतलब होता है तीनों प्रकार के ताप मतलब परेशानियां। देखिए परेशानी 3 प्रकार की होती हैं, दैहिक दैविक भौतिक, है ना। तो ये होता है दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक मतलब जो देह की परेशानी या फिजिकल प्रॉब्लम दैहिक हो गया। दैविक मतलब होता है जो आपको देवताओं से आपको कष्ट हो रहा है, वो दैविक हो गया। और भौतिक मतलब होता है जो आपको कष्ट है, यहाँ पे भौतिक मतलब जो आपको पैसे नहीं है या जो भी भौतिक चीज़ें उनसे अगर कष्ट है, या घर में लगातार कोई चीज़ जल जाती है, ऐसा यही भौतिक कष्ट क्या होता है जिसमें आपका पैसा खर्च हो। तो
तो अगर आपको कोई भी आपको दैहिक दैविक भौतिक अगर समस्या है तो ताप कहा गया है भव। भद्र मतलब संसार बंधन हारणी, और जिससे और जो संसार में आप बने हैं वो भी आपको खत्म कर देती हैं, वो भी आपका समाप्त कर देती हैं। जितने भी ताप हैं वो माँ आपका समाप्त कर देती हैं। तो जो यह चालीसा पढ़े पढ़ावे, और जो भी यह चालीसा पढ़ता है या पढ़ के सुनाता है और ध्यान लगाकर सुने सुनावे, और ध्यान, और जो भी अगर कोई पढ़ेगा तो आप ध्यान लगाकर सुनिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी ध्यान से पढ़िए। पुत्रहीन, माफ करिए, ताको कोई ना रोग सतावे। तो ताको मतलब आपको, जो ये भक्त है, ताको कोई ना रोग, तो आप कोई रोग नहीं सताएगा। पुत्र आदि मन संपत्ति पावे, धन, मन नहीं धन है, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, तो उसको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, धन भी और संपत्ति उसको सब मिलेगा। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अगर किसी के पास पुत्र नहीं है, पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, अरु मतलब और, संपत्तिहीन और संपत्ति भी नहीं है, अंध बधिर, अंधा भी है, बधिर मतलब बहरा है, कोढ़ी, कोढ़ मतलब होता है सफ़ेद सफ़ेद दाग जो होते हैं जिसमें खुजली और मचती है और उसमें से मवाद निकलता है, कोढ़ होता है। अति दीना और बहुत ही परेशान है। तो विप्र बुलाए, विप्र मतलब किसी भी ब्राह्मण को बुला के पाठ करावे, आपका पाठ करावे, लक्ष्मी माँ का पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे, और शंका मत लाइए कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, और जो भी पाठ कराइए आप ब्राह्मण से वो आप 40 दिन कराइए इस पाठ को। तापय कृपा करे गौरी सा, और पक्का आप पे गौरी सा जरूर कृपा करेंगी, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखते हैं। तो गौरी सा मतलब पार्वती माँ। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, सुख संपत्ति आपको बहुत सी मिलेगी, और कमी ना काहू की आवे, और कभी आप कमी नहीं मिलेगी किसी भी चीज की। 12 माह करे जो पूजा, सारा मतलब साल भर आप अगर उनकी पूजा करते हैं, तेही सम धन और नहीं दूजा, तो तेही सम मतलब आपके समान धन और नहीं दूजा, आप समान कोई और धन नहीं है, कोई दूजा नहीं है मैया मेरे लिए, मतलब आप ही कृपा मेरे ऊपर करेंगी। तो प्रतिदिन पाठ करे मन माही, तो प्रतिदिन पाठ करे मतलब प्रतिदिन पाठ करिए मन माही, मन में ही चाहे आप पाठ कर लीजिए माँ का। उन सम कोई जग में कहूँ नहीं, उन सब मतलब समान, सब मतलब सब, उन समान कोई जग में कहूँ ना हो, जग में कोई उनके समान नहीं है। बहुविधि, बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से, क्या मैं करूँ बड़ाई, तो यहाँ कह रहे हैं मैं बहुत प्रकार से मैया भी क्या क्या मैं बड़ाई करूँ। ले परीक्षा ध्यान लगाई, और मैया मेरी परीक्षा लगाइए, परीक्षा लीजिए और ध्यान करिए माँ मेरे ऊपर कि वाकई मैं आपकी मतलब मन से आपकी मतलब बड़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो करे विश्वास करे व्रत नेमा, तो करे करके विश्वास और करें व्रत नेमा, मतलब समय से, समय मतलब जब उनका दिन हो लक्ष्मी माँ का तब आप जरूर व्रत करिए उनका। होय सिद्ध उपजय उर प्रेमा, तो होय सिद्ध मतलब जो आप मांगेंगे सिद्धि आपको मिलेगी। उपजय उर मतलब हृदय, और हृदय में प्रेम जरूर होगा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, और जय जय लक्ष्मी मैया, भवानी मैया सब में व्यापित हो, और सब में सबके मतलब सबके हृदय में आप बस जाइए। गुण खानी, और गुण की खान है मैया आप, तो जिसके हृदय में बसेंगे उसके अंदर गुण अच्छे गुण का भंडार लग जाएगा। तुमरो तेज प्रबल जगमाही, और तुमरो मतलब मैया आपका तेज प्रबल जगमाही, आपका तेज इतना प्रबल है कि जग सब जानता है। जगमाही मतलब मेरे जग में आपको आपका तेज सबको ही जानते हैं। तुम सम कोई दयालु कहूँ नहीं, तुम सब मतलब तुम समान कोई दयालु, तुम समान कोई दयालु मतलब आपके समान कोई दयालु नहीं है मैया, आप ही सबसे दयालु है माँ। फिर यहाँ लिखते हैं मोही अनाथ की सुध अब लीजिए, मतलब मैया मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब आप ही मेरी सब कुछ है। तो मोही अनाथ की सुध, सुध मतलब ध्यान, अब लीजिए। संकट काट दीजिए, और भक्ति मोहि दीजिए, और भक्ति मुझे आप दे दीजिए। भूल चूक करी क्षमा हमारी, और मैया जो भी भूल चूक हो जाए उसको आप क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं तो मानव हूँ और भूल चूक हर मानव से होती है। तो मैया भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी, और मैया दर्शन दीजिए, और दशा निहारी मतलब दशा जो मतलब जो भी कष्ट है मुझे निहारी उसे आप खत्म कर दीजिए माँ। फिर कहते हैं बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, बिना दर्शन के व्याकुल अधिकारी, अधिकारी मतलब भक्त मेरा अधिकार है मैया आपके दर्शन पाने का।
तो बिनु दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। अक्षत मतलब होता है कल्याण करना, तो तुम ही माँ कल्याण करती हैं, दुख सहते भारी, और जो ही माँ हम दुख सहते हैं उसको भी आप खत्म कर देती हैं। ऐसी मैया आपकी कृपा है भक्त के ऊपर। नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है तन में, और मैया जब भी मैं पूजा करता हूँ तो मान चलता हूँ नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है तन, मेरे तन में कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, मेरे तन में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है। मैया पूजा करता हूँ, सब जाना तो अपने मन में, और मैया आप सब जान लेती है अपने मन में कि किसको, अपने बाकी भक्तों को क्या कष्ट है। रूप चतुर्भुज करके धारण, तो रूप चतुर मतलब आपके मैया आपने 4 हाथ है, आपके 4 हाथ है, वही 4 चतुर्भुज 4 हाथ है मैया। करके धारण कष्ट मोर अब करहूँ निवारण, और कष्ट मोर मतलब कष्ट मेरा, अब करहूँ निवारण, निवारण मतलब होता है हरना, मतलब मेरा हर कष्ट हर लीजिए माँ। कई प्रकार मैं करूँ बढ़ाई, और किस प्रकार के ही मतलब किस प्रकार से मैं आपकी बढ़ाई करूँ मैया, मुझे नहीं मालूम है। जो मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। ज्ञान बुद्धि मोई नहीं अधिकायो, मैया मेरे अंदर कोई अधिक ज्ञान बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं जो भी करता हूँ पूजा मन से करता हूँ मैया। और आप कृपा करिए, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं, आप सब कुछ देख लेती हैं। आगे देखिए दुआ है, त्राही त्राही, त्राही त्राही मतलब घोर दुख, दुख हारणी, मतलब जितने भी संकट है दुख हारणी, आप दुख की हारणी है, खत्म करने वाली है। हरो वेग सब त्रास, हरो मतलब हर लीजिए, खत्म कर लीजिए, वेग मतलब जल्दी से, सब त्रास, त्रास मतलब परेशानी, जितनी परेशानी माँ आप जल्दी से मेरी खत्म कर लीजिए। जयती जयती मतलब जय हो मैया जय हो, या जीत हो मैया जय हो। जय लक्ष्मी करो दुश्मन का नाश, और जो भी हमारे दुश्मन है मैया उनका आप नाश कर दीजिए। ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पर। रामदास धरी ध्यान देकर, और चूंकि रामदास आया तो रामदास जी ने लक्ष्मी चालीसा को लिखा होगा, तो रामदास धरी ध्यान देते, रामदास जो है आपका रोज ध्यान करते हैं मैया। विनय करत कर जोड़, और विनय करते हैं, कर मतलब हाथ, हाथ को जोड़कर मैया आपकी विनय करते हैं। और मातु लक्ष्मी दास पर, और मातु लक्ष्मी दास पर, मैया लक्ष्मी, मातु लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी दास पर, अपने भक्तों पर कृपा मतलब करहूँ दया की कोर, और जो भी थोड़ा बहुत दया है मैया वो आप करिए मेरे ऊपर, उतने में मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे रामदास जी यहाँ पर लिखते हैं। तो लक्ष्मी चालीसा आज खत्म हुई है, और मैं चाहूँगा कि आप जरूर पेन पेंसिल यहाँ लेके बैठा करें और उस पर लिखा करें, और जब भी पढ़ेंगे तो आपको दुगना मज़ा मिलेगा। अच्छा लगता हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।